इसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई इसके घर के अंदर ना भाग रहा है। स्टोर रूम के अंदर ना बहुत घना अंधेरा है, हल्की सी बस एक रोशनी है। वो रोशनी में इसको दिखाई देता है कि एक अंधेरी जैसी गली है जो कि बहुत गहरी है, बहुत अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। उसके लंबे लंबे से नाखून है। वो औरत बस गुस्सा करते हुए इसकी ओर आ रही है, गुस्से से वो चीख रही है, अपनी जान बचानी है तो यहाँ से निकलो, इसी वक्त निकलो। जैसी रात के 3:30 बजते हैं तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है स्टोर रूम का। तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? तो वो जो बंदा होता है ना, बादल की ओर देखता है, मुस्कुराता है और बादल की आंखों के सामने गायब हो जाता है। तुम इस घर से जल्दी निकल जाओ। ये जो घर है ना, ये भूतिया घर है। इस घर में जो भी रहने आया है ना, वो गायब हो गया है, कहाँ चला गया है मुझे कुछ पता नहीं है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये बेंगलोर का किस्सा है। यहाँ पर ना एक 23 इयर्स का लड़का रहता है। इसका नाम बादल है। बादल एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करता है। बादल की शादी फिक्स हो जाती है, लेकिन बादल जिस घर में रहता है ना, वो घर रेंट का घर है और बहुत ही टूटी पुरानी सी बिल्डिंग है और घर भी बहुत छोटा है और उस घर का जो मालिक है ना, बहुत कचकच करने वाला है। अब बादल सोचता है कि मेरी तो शादी होने वाली है यार, कोई ना कोई दोस्त वगैरह आएंगे, गेस्ट वगैरह आएंगे, तो मुझे क्या करना चाहिए, बड़ा घर लेना चाहिए, मुझे ना 2 BHK वाला फ्लैट लेना चाहिए। तो बादल ना एक अच्छा सस्ता फ्लैट ढूंढ रहा होता है। तो एक बार एक ब्रोकर इसको घर दिखाता है। ये जैसे घर देखता है ना, इसको घर बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि ये घर जो है बहुत ही खूबसूरत है, 2 BHK का है और ये इसका रेंट जो है ना उतना ही है जितना ये बादल दे सकता है। एकदम नई बिल्डिंग है, पूरा घर जो है ना बहुत ही प्यारा घर बना हुआ है, खुला डुल्ला घर है। बादल इस घर को देखकर ना बहुत खुश हो जाता है। बादल ब्रोकर को बोलता है कि मैं इस घर को डन करता हूँ, ऐसा करो इस घर का जो भी ऑनर है ना, उससे आप मेरी मीटिंग रखवा दो, जल्दी मैं मीटिंग करता हूँ और इस घर को फिक्स कर लेता हूँ। तो जो ब्रोकर होता है ना, वो बताता है कि इस घर के मालिक को तो मैं भी आज तक नहीं मिला हूँ, बस उसने ऑनलाइन हमसे कॉन्टैक्ट किया था। बस उस घर के मालिक का एक ही शर्त है कि आप लोग ना उसको टाइम पर ऑनलाइन जो भी इस घर का रेंट होगा दे देना। आप ऐसा करो, जो भी है ना इस घर की पूरी देखभाल मेरे अंडर में है, मैं अपना एग्रीमेंट के पेपर लेकर आया हूँ, आप साइन कर दो। तो ये बोलता ठीक है यार, मैं कर देता हूँ, इससे पहले कि कोई और इस घर को हड़प ले, बेटर है कि मैं ही इस घर में रहना स्टार्ट कर देता हूँ। ये फटाफट क्या करता है, बिना पढ़े ही साइन कर देता है। साइन करने के बाद ना अचानक से इसकी नज़र एक दरवाजे पर जाती है। ये ना ब्रोकर को पूछता है ये दरवाज़ा किस चीज़ का है, ये भी कोई रूम है? तो ब्रोकर बोलता है ये ना स्टोर रूम है। ये स्टोर रूम जब से हमने ये लिया है तब से बंद पड़ा है। हमने कई बार इससे मालिक से भी बात की थी ये क्या है, तो मालिक ने हमको बताया था कि मेरे घर का जो भी पुराना सामान है ना टूटा फूटा, मैंने इस स्टोर रूम में रखा है याद के लिए, इसलिए ना इस स्टोर रूम को कभी भी मत खोलना, इस स्टोर रूम में मेरा पर्सनल सामान है। और एक बात है, इस स्टोर रूम का जो दरवाज़ा है ना वो अंदर से लॉक हो गया है, तो सामने वाले को मैं इसलिए कभी इस स्टोर रूम को खोलने की इजाज़त नहीं दूंगा। तो ब्रोकर बोलता है तुम भी स्टोर रूम को खोलने की कभी भी ट्राई मत करना। तो बादल बोलता है ठीक है। अब ना बादल फटाफट अपना साइन कर देता है, इस घर में रहना भी स्टार्ट कर देता है। सब कुछ बहुत अच्छे से जाता है, बहुत खुश होता है बादल कि अच्छा घर मिल गया है, ये मस्त बिल्डिंग है, ज़्यादा लोग इस बिल्डिंग में नहीं रहते हैं और ये 5th फ्लोर पर रहता है। 5th फ्लोर पर भी ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, एक बुढ़ी सी आंटी रहती है। एक बार ना बादल ने उस आंटी से बात करने की ट्राई की, दूर से ही उस आंटी को हाथ दिया, हेलो आंटी कैसे हो। लेकिन जो आंटी थी ना, एक बार उसने क्या किया, बादल की तरफ घूर के देखा और धाड़ देने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया और खुद के घर में चली गई। बादल को लगा कि शायद यहाँ के लोग ज़्यादा मिलनसार नहीं है, मेरे को क्या लेना देना है, मैं अपना इधर ही अपने घर पर आना जाना ऑफिस से बस ऐसा ही रखूँगा, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करूँगा। एक रात को ना 9 बजे का टाइम होता है, बादल ऑफिस से अपना घर पर आता है। जैसे ही ये बाहर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो बादल को ऐसा लगता है कि जैसे उसके घर के अंदर ना कोई भाग रहा है। उसको जूतों की आवाज़ आती है भागने की। ये कान लगाकर ध्यान से
सुनता है तो इसको ऐसा लगता है कि धाड़ देने कुछ टूटा है मेरे घर के अंदर। ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, फटाफट पुलिस को कॉल करता है। पुलिस वाले आते हैं, इसके घर की पूरी छानबीन करते हैं। इसके घर के अंदर कोई भी नहीं होता है और ना ही कोई चीज़ टूटी फूटी होती है। तो ये बोलते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो पुलिस वाले बोले कि हो सकता है यार बाजू में कोई आवाज़ आई हो, किसी का कोई सामान गिर गया टूट गया हो, ऐसा तेरे को इसलिए लगा होगा। ये बोलते बाजू में तो कोई रहता नहीं है। तो पुलिस वाले बोलते कि कोई ना कोई तो होगा ना जिसके घर पर, नीचे वाले के घर पर ये सामान टूट गया हो, ऐसा हो सकता है, इसमें बड़ी कौन सी बात है। तो अब पुलिस वालों ने ऐसा रिप्लाई किया तो ये कुछ बोलता नहीं है। ये बोलता ठीक है। पुलिस वाले ये बोलकर चले जाते हैं। अब इसको तो इसी घर में रहना है, इसको रात को नींद नहीं आ रही होती, बड़ा बेचैन होता है। ऐसे सोचते सोचते कौन होगा ना, इसकी आँख लग जाती है। अचानक से ना रात के 3:30 बजे इसकी फिर से आँख खुलती है। इसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई इसके घर के अंदर ना भाग रहा है। अब जैसे इसकी आँख खुली और ये पाता है कि वो स्टोर रूम का दरवाज़ा ना अपने आप खुला है। स्टोर रूम का दरवाज़ा अपने आप खुल गया है। ये देखकर ये एकदम चौंक जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, स्टोर रूम का अपने आप दरवाज़ा कैसे खुल सकता है। मैंने भी 1-2 बार इस स्टोर रूम को खोलने की कोशिश की, लेकिन मेरे से स्टोर रूम खुला ही नहीं है, तो अपने आप दरवाज़ा कैसे खुल गया है। अब ना ये धीरे धीरे स्टोर रूम के पास जा रहा है। जैसे जैसे पास जा रहा है ना, तो ये देखता है कि स्टोर रूम के अंदर ना बहुत घना अंधेरा है। हल्की सी बस एक रोशनी है, वो रोशनी में इसको दिखाई देता है कि एक अंधियारी जैसी गली है जो कि बहुत गहरी है, बहुत अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। ये एकदम भड़क जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है यार, है स्टोर रूम का दरवाज़ा भी खुद ही खुल गया है। ये गली जाती और जाती तो किधर है, चल मैं जाके देखता हूँ। अब ना ये उस गली के अंदर चला जाता है। उस गली के अंदर जैसे जैसे ये जा रहा है ना, तो इसको नज़र आता है कि एक औरत जिसके पूरे बाल, उसके चेहरा ढका हुआ है, आगे हैं, और वो जो औरत है ना चीखती हुई, गुस्से से चिल्लाती हुई इसकी ओर बढ़ रही है। उसके लंबे लंबे से नाखून हैं। वो औरत बस गुस्सा करते हुए इसकी ओर आ रही है, गुस्से से वो चीख रही है। इतने में ना एक लड़की आती है, इसका हाथ पकड़ती है और सीधा इसको ना खींचती है और बोलती है चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, अपनी जान बचानी है तो यहाँ से निकलो, इसी वक्त निकलो। वो जो लड़की है ना इसको जोर से दरवाजे से धक्का मारती है और जो बादल है ना सीधा स्टोर रूम के बाहर गिरता है। बाहर गिरने के बाद इसको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा था। इतने में स्टोर रूम का धाड़ देने दरवाज़ा बंद हो जाता है। ये थोड़ा घबरा जाता है कि मेरे घर के अंदर ये चल क्या रहा है, ये घर मेरा है, किसी और दुष्ट आत्मा का घर नहीं है, किसी और चीज का घर नहीं है। इस घर में मेरा अधिकार है रहने का। मेरी बीवी आएगी तो उसके साथ क्या हो जाए कुछ नहीं पता है, तो मुझे ना इस घर के बारे में अच्छे से जानकारी लेनी चाहिए। अब ये फिर से ना दरवाज़ा खुलने की वेट कर रहा होता है, लेकिन दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। इतने में ना इसके घर का मेन डोर धाड़ 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 देने बजना स्टार्ट हो जाता है। ये थोड़ा चिंता में आ जाता है कि सुबह के 4 बजे कौन हो सकता है। जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला ना, तो ये पाता है कि इनके जिस बिल्डिंग में ये रहता है ना, इनके पड़ोसी आए हैं। वो जो बंदा है 50 साल का बंदा होगा, वो जो बंदा है ना बहुत गुस्से में इसको बोलता है कि ये क्या इतने चिल्लम चिल्ली लगा के रखी हुई है, कितनी धाड़ धाड़ की आवाज़ें आ रही हैं, हम लोगों की नींद खराब हो रही है। तो ये बोलता है सॉरी सर, लगता है मेरे घर में ना कोई कुत्ता बिल्ली घुस गया है या चूहा है जिसकी वजह से इतनी आवाज़ आ रही है। मैं जल्दी जल्दी उसको निकालने की कोशिश करता हूँ, आप टेंशन मत लो। ये इनका जो पड़ोसी होता है ना, ये जो बादल है, ये 505 में रहता है, लेकिन इनका जो पड़ोसी है वो 405 में रहता है। तो ये बोलता है ठीक है, जो भी है ना, इनका पड़ोसी बोलता है यहाँ से निकालो फटाफट, हमारी नींद खराब नहीं होनी चाहिए। तो बादल बोलता है ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी उसको निकालने की। ये बोलकर ना पड़ोसी तो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बादल सोचता है कि ये हो क्या रहा है, मैं ऐसा करता हूँ कल से फिर से इस चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी लूँगा। अब ना जैसे अगली सुबह होती है, बादल ऑफिस में जाता है और रात के वक्त ना ये एक रस्सी को खरीद के लाता है। बहुत बड़ी बहुत मोटी वो रस्सी है, और साथ ही साथ एक ये बड़ी सी टॉर्च को खरीद के लाता है। बादल क्या करता है, बादल सोचता है कि वो जो दरवाज़ा स्टोर रूम का फिर से बंद ना हो जाए, तो बादल अपने पैर पर रस्सी बांध लेता है और सोफे पर भी रस्सी बांध देता है कि जैसे दरवाज़ा बंद होने जाएगा ना स्टोर रूम का, तो ये रस्सी की वजह से, मोटी सी रस्सी है, अटक जाएगा और मैं फटाफट इस दरवाजे से बाहर निकल जाऊँगा। अब ना ऐसा ही करता है ये बादल, अपने हाथ में टॉर्च लेता है। जैसे ही रात के 3:30 बजते हैं तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है स्टोर रूम का। ये उस स्टोर रूम के अंदर जाता है।
स्टोर रूम के अंदर जाते ही ये देखता है कि वही लड़की जिसने कल इसका हाथ खींचा था और बोल रही थी कि यहाँ से चले जाओ, अपनी जान बचाओ, ये उस लड़की को देखता है। उस लड़की को पूछता है तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम मनीषा है, ये जगह अच्छी नहीं है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ, तुमको अगर अपनी जान की परवाह है तो यहाँ से निकल जाओ। अब ना ये लड़की वो जिसने बताया था कि मेरा नाम संगीता है, ये सारी बातें बोल ही रही थी, इतने में ना वो फिर से डरावनी सी लड़की आती है जिसके पूरे बाल, जिसका चेहरा पूरा ढका हुआ था, बाल आगे थे, वो फिर से जोर से चीखें मारते हुए आ रही है। अब संगीता क्या करती है, फटाफट ना बादल का हाथ पकड़ती है और उसको एक रूम में धकेल देती है। संगीता इतने में बादल की आंखों के सामने गायब होगी। बादल एकदम घबरा जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। बादल ना फिर थोड़ा होश में आता है, अपने आप को संभालता है। बादल उस रूम की ओर ना देखता है। बादल देखता है कि उस रूम में एक लड़का बैठा है जिसकी उम्र लगभग 30 साल की होगी। बादल देखता है कि ये तो रूम मेरा ही है और ये बंदा मेरे घर के अंदर कर क्या रहा है। बादल थोड़ा गुस्से में आ जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो। तो वो जो बंदा होता है ना बादल की ओर देखता है, मुस्कुराता है और बादल की आंखों के सामने गायब हो जाता है। अब फिर से वो संगीता आती है, बादल का हाथ खींचती है और सीधा इसको स्टोर रूम के बाहर फेंक देती है। अब बादल टेंशन में आ जाता है, ये चल क्या रहा है, मेरे घर में हो क्या रहा है। यहाँ पर संगीता नाम की लड़की है, दूसरी एक डरावनी सी लड़की है और ये आदमी जो है कौन है, कर क्या रहा था, मुझे इस घर की जानकारी लेनी होगी। जैसी सुबह होती है ना तो मैंने बताया था ना कि बादल की एक पड़ोसन थी बुढ़ी आंटी, जिसने गुस्से में धार देने बादल को देख कर दरवाज़ा बंद किया था। वो ना बादल क्या करता है, उस आंटी के घर पर जाता है और वो आंटी को पूछता है कि आंटी इस घर के बारे में आप कुछ जानते हो तो मुझे बताओ ना। तो आंटी बताती है कि तुम इस घर से जल्दी निकल जाओ, ये जो घर है ना ये भूतिया घर है, इस घर में पता नहीं लोग किधर कहाँ गायब हो जाते, कुछ पता नहीं है। तो ये बोलता आंटी आप कहना क्या चाहते हो, मुझे आपकी बातें थोड़ी समझ नहीं आ रही है, अच्छे से समझाओ ना। तो वो बुढ़ी आंटी बोलती है कि मेरे पति जो थे ना वो फौज में थे और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। जब मैं इस घर में रहने के लिए आई ना तो जिस घर में तुम रहते हो ना, मुझे रात के वक्त मेरे पति की आवाज़ें आती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पति मुझे बुला रहे हैं। मैं जैसे इस दरवाजे के पास जाती थी ना तो मुझे पता चलता था अरे यार मेरे पति की तो मृत्यु हो चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है, तो मुझे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैं कभी भी इस घर का दरवाज़ा ना तो खोला है ना ही इस घर के अंदर गई हूँ, लेकिन इस घर में जो भी रहने आया है ना वो गायब हो गया है, कहाँ चला गया है मुझे कुछ पता नहीं है। तो बादल बोलता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बुढ़ी आंटी बोलती है तुमको इस घर के ऑनर से बात करनी चाहिए। तो ये बोलता है मुझे तो इस घर के ऑनर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो आंटी बोलती है क्या बात कर रहा है, 405 वाला जो बंदा है जिसका नाम डेविड है, हाँ वही तो इस घर का ऑनर है और वही इस घर में रहता था। वो उसकी पत्नी और उसकी एक 22 साल की बेटी थी। वो जो थी ना उसकी बेटी अभी पता नहीं किधर गई, कहाँ गई। ये लोग तो बोलते थे कि वो लोग तो ये लोगों का मानना ऐसा था कि वो ना विदेश में पढ़ने चली गई है, लेकिन मुझे नहीं पता वो लड़की कहाँ गई है। मैंने बहुत सालों से इस लड़की को इस घर में कभी आते जाते नहीं देखा है। अब उनसे तो बात करके ये इस घर का रहस्य क्या है। तो ये बोलता है ठीक है। अब ना ये जो इनका इस घर का मालिक होता है उसके पास जाता है और ये बोलता है, बादल बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि आप इस घर के मालिक हो, मुझे ये बताओ कि इस घर में मेरे से पहले कौन कौन रहता था। तो इस घर का मालिक जो होता है ना वो बोलता है तुझे क्या लेना देना है कौन कौन रहता था, तू तेरे रहने तक मतलब रखना, तेरे भाड़े तक मतलब रख। तो बादल बोलता है नहीं, इस घर में कुछ अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं, इसके बारे में मुझे पता है कि आपको भी पता है, आप मुझे सच सच बताओ। तो जो घर का मालिक होता है ना वो बोलता है मुझे नहीं पता है, यहाँ पर जो भी लोग रहने आते हैं किधर चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं मुझे नहीं पता है, रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं, मैं बस इतना ही जानता हूँ, बाकी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। अब ये इस घर में आ जाता है, ये सोचता है कि मैं रात को पता लगाऊंगा ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। अब ना जैसे ही रात के 3:30 बजते हैं ऑटोमेटिक स्टोर रूम का दरवाज़ा खुलता है। ये वैसे ही करता है, रस्सी बांधता है, टॉर्च हाथ में लेता है। तो ये पाता है कि जैसे ये गली के अंधेरी गली के अंदर गया ना तो इसको संगीता नज़र आती है। ये
कि संगीता को पूछता है कि आप कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो संगीता बोलती है कि मैं ना यहाँ पर रेंट पर रहने के लिए आई थी। ये स्टोर रूम से ना अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी। एक बार मुझे मेरी मम्मी की आवाज़ आई। मेरी मम्मी मर चुकी थी, लेकिन जब मैंने मेरी मम्मी की आवाज़ सुनी ना तो मुझे लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, इस स्टोर रूम से मेरी मम्मी की आवाज़ कैसे आ सकती है। मैं इस अंधियारे गली में जाती गई, जाते जाते मैं उस जगह पर पहुंच गई जिस हॉस्पिटल में मेरी मम्मी की डेथ हुई थी। उसके बाद मैं इस अंधियारे गली में फंस गई हूँ, मैं कभी बाहर ही नहीं निकल पाई हूँ। और वो जो लड़का तुझे दिखाई दिया था ना, इसका नाम विशाल है। मेरे से पहले ये भी यहाँ पर रहने के लिए आया था, ये भी इस अंधियारे गली में फंस गया है। अब ना वो संगीता इसको बताती है कि वो जो तू देखता है ना कि एक भूतनी आती है जिसके चेहरा पूरा ढका होता है, इस घर के मालिक की बेटी है। वो हमको, उसने क्या किया, वो उसने हमारी आत्मा को यहाँ पर जकड़ के रखा है। वो हमको यहाँ से जाने ही नहीं दे रही है। हमारी मदद करो, हमें इस जगह से बचाओ, तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। इतने वो जो भूतनी होती है ना, ज़ोर से चीखती है, इसको ना दूर से ऐसा हाथ करती है और बादल को बहुत बुरे से धक्का लगता है। बादल सीधा स्टोर रूम के बाहर निकल जाता है और धाड़ देने स्टोर रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। अब बादल सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं किस तरह से इन लोगों की मदद करूं, मैं इन लोगों की आत्मा को कैसे इस भूत के जंजाल से बचाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बादल पूरी रात यही सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये ऑफिस में जाता है, पूरा दिन इसका जो दिमाग है ना इसी घटना पर लगा हुआ होता है कि मुझे इन आत्माओं को कैसे बचाना चाहिए। अब रात का वक्त होता है, रात के वक्त बादल अपनी बिल्डिंग में आता है। ये देखता है कि इसकी बिल्डिंग में ना आग फैली हुई है, पूरे 3-4 घरों में आग ही आग लग गई है। और इसका जो रूम है ना, इसका वो पूरा घर इसका जल के तबाह हो गया है। ये आसपास पड़ोसियों को पूछता है कि ये आग कैसे लगी। तो इसके पड़ोसी बोलते हैं, यार हम तुझे कब से फ़ोन कर रहे थे, तो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था। तो बादल बोला, मैं बहुत ही ज़रूरी मीटिंग में बैठा था इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाया, और मुझे घर पर ही आना था। तो मैं जब आप लोगों का मैंने फ़ोन देखा ना तो मैंने सोचा कि सीधा इधर ही आके बात कर लूँगा, मुझे नहीं पता था ये घटना हो गई है। तो पड़ोसी बोलते हैं, सबसे पहले तेरे घर के अंदर आग लगी, कैसे लगी हमको नहीं पता चला, लेकिन जब हमको पता चला ना कि तेरे घर में आग लगी है, वो आग इतनी ज़्यादा बुरे से लगी हुई थी कि आसपास के घरों को भी उसने अपनी लपेट में ले लिया। अब ये बादल होता है ना बहुत टेंशन में आ जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। इतने में घर का जो मालिक था ना वो फूट फूट के रो रहा होता है, अरे मेरी बेटी, अरे मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा। सब लोग देखते कि ये क्या बोल रहा है, मेरी बेटी का क्या होगा। सब लोगों को पता चल जाता है उसके रिएक्शन से कि हाँ, जो दुष्ट आत्मा इस घर में थी ना इसकी बेटी की ही आत्मा थी। अब जो बादल होता है ना मन ही मन में बहुत खुश होता है कि कोई बात नहीं है, मेरा भले थोड़ा नुकसान हो गया है लेकिन उन आत्मा को तो आज़ादी मिल गई है ना। ये सोचकर बादल बहुत ज़्यादा खुश होता है और उस बिल्डिंग से निकल जाता है, एक अच्छी बिल्डिंग में वो घर ले लेता है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि कोई भी राज हो ना कभी छुपा नहीं रहता है, राज हमेशा खुल के सामने आ ही जाते हैं। तो जितना उसको दबाने की कोशिश करोगे वो कभी भी दब नहीं पाएगा, वो खुल के सामने आ ही जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालो शांति और सलाम।